शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। अंगूठा माशाल्लाह इनका लंबा है, मजबूत है। जब आपका अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, और अगर आप अंगूठे को अपनी उंगलियों के साथ जोड़ें तो ये इतना लंबा हो, तो ऐसा इंसान अच्छी खासी ज़िंदगी में दौलत कमाता है और ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ हासिल करता है। रुपए पैसे की कमी नहीं होती ज़िंदगी में, और ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो अंगूठे का जो फर्स्ट फ्लोर है, ये अच्छी लेंथ में है। ये बताते हैं इंसान की विल पावर का। तो माशाल्लाह इनकी विल पावर भी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। अंगूठे का सेकंड फ्लोर जो होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ होती है। तो सेकंड फ्लोर बताता है इंसान की लॉजिक का, सूझबूझ का और प्लानिंग का। तो माशाल्लाह इनकी प्लानिंग भी ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक आंख भी बन रही है। जब आपके अंगूठे पे ये आंख बनती है तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत पाई जाती है। ऐसे लोग बड़ी ज़बरदस्त फेस रीडिंग करने की सलाहियत रखते हैं। किसी भी इंसान का चेहरा देख के बंदे को पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इसके अलावा सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना। काफ़ी ऐसे लोग जहां दीदा होते हैं और बड़े दूर अंदेश होते हैं, बड़े मामला फ़हम होते हैं, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़ी अक्लमंदी के साथ और बड़ी समझदारी के साथ, और ज़िंदगी में बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन शुरू में दिमाग की लाइन के साथ टच है और थोड़ी-सी डिस्टर्ब भी है। इसका मतलब ज़िंदगी की लाइन दिमाग की लाइन के साथ टच हो और थोड़ी डिस्टर्ब भी हो, तो बचपन में इंसान की सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन आगे चल के माशाल्लाह ज़िंदगी की लाइन इनकी बड़ी अच्छी लेंथ में है। तो तकरीबन अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा और सेहत वाली इनकी ज़िंदगी होगी। और अगर हम ब्रेन लाइन को देखें तो ये दिमाग की लाइन के साथ जुड़ी हुई है। अगर ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लाइन आपस में जुड़ी हुई हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। दिमाग की लकीर बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग बड़े प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने वाले होते हैं। ख्याली पुलाव नहीं बनाते, बल्कि अमल पर यकीन रखते हैं, और फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की वजह से, अपनी मुस्तकिल मजाजी की वजह से ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत कामयाबियाँ देता है। ये होता है आपका फैमिली रिंग। ये अंगूठे के लास्ट फ्लोर पे यहाँ पे ये एक रिंग बनता है, लाइन होती है। इसमें ये इस तरीके से डॉट बनते हैं। बड़े डॉट जो होते हैं वो बेटों के होते हैं, और जो छोटे डॉट होते हैं वो बेटियों के होते हैं। इनको आप काउंट करके आप को अल्लाह ताला कितनी औलाद देगा उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है, लेकिन ये काफ़ी हद तक औलाद के बारे में ये साइन एक्यूरेट बताते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे वीनस माउंट पे आपको 3 या 4 लाइनें नज़र आती हैं, 2 बड़ी लाइनें हों, 2 हल्की लाइनें हों, तो अल्लाह ताला आपको जो गहरी लाइनें होंगी वो बेटों की होंगी, तो अल्लाह ताला आपको बेटे देगा, और जो हल्की लाइनें होंगी वो बेटियों की होंगी, तो अल्लाह ताला आपको बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाएगा। अब यहाँ पे आप देखें तो ये है वीनस माउंट। वीनस माउंट जो होता है, ये ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलती हैं। ये एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जितना बड़ा होगा, इतनी आपके पास दौलत ज़्यादा आएगी, इतनी आपके पास ज़िंदगी की आसाइशें ज़्यादा आएँगी, और ये जितना फूला हुआ होगा, उभरा हुआ होगा, इतनी आपकी जिनसी जो पावर है वो भी ठीक होगी। सेक्सुअलिटी ऐसे लोगों के अंदर अच्छी पाई जाती है, और ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े रोमांटिक भी होते हैं, बड़े फ्लर्टी नेचर के भी होते हैं, हुस्न परस्त भी होते हैं। और जब यहाँ पर खड़ी लाइनें मौजूद हों, तो ये भी औलाद पैदा करने की सलाहियत का बताती हैं। जितनी गहरी लाइन होगी, ऐसे इंसान को अल्लाह ताला दौलत भी देता है, रुपया पैसा भी देता है, और ऐसे लोगों को ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ ज़रूर मिलती हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखें तो जुपिटर माउंट पे यहाँ पे क्रॉस का साइन जो है वो अच्छा माना गया। एक सीधी लाइन यूं हो और एक सीधी लाइन यूं हो। देखिए, एक तो ये इस तरीके से यहाँ पे देखिए ट्रायंगल का साइन बन गया, और ये दो लाइनों का ऐसे ऊपर की तरफ उठना ये भी बताता है कि ऐसे लोग बड़े साहिब इल्म होते हैं। ऐसे लोगों के पास बड़ा नॉलेज होता है। ये अपने नॉलेज की वजह से, अपनी रूहानियत स्पिरिचुअलिटी की वजह से ज़िंदगी में बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं, और इनको कोई अल्लाह ताला बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर अता फरमाएगा। इनकी ज़बरदस्त जॉब हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखें तो ये होता है आपका अंदरूनी मंगल। ये अंदरूनी मंगल का उभार है। यहाँ पे अगर इस तरीके से क्रॉस का साइन बने, तो ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से का बताता है कि ऐसे लोगों के अंदर ईगो बहुत होती है। और अगर ये दिमाग की लाइन जो है, इसका कनेक्शन अंदरूनी मंगल के साथ, मरीख के साथ हो जाए,
तो मरीख क्या है? मरीख जो होता है ये जंगो जदल का प्लेनेट है, गुस्से का प्लेनेट है, एग्रेशन का प्लेनेट है। तो ये आपके अंदर गुस्सा पैदा करता है, आपके अंदर ईगो पैदा करता है, और अगर आपकी दिमाग की लाइन का कनेक्शन अंदरूनी मंगल के साथ हो जाता है और यहाँ पे फिर क्रॉस का साइन भी हो इस तरीके से, तो ये मजीद आपके अंदर गुस्सा और ईगो पैदा कर देता है। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो अब आप केटू माउंट की बात कर ले। केटू माउंट पे अगर यहाँ पे आपको एक खूबसूरत फिश का साइन मिले यूं करके, तो ऐसे ये देखें, ये केटू माउंट जो होता है ना, ये होता है रूहानियत का, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च। ऐसे लोग ट्रैवलिंग के भी बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं अगर यहाँ पे फिश का साइन हो। इसके अलावा ऐसे लोगों के पास दीन का नॉलेज बड़ा होता है, दुनिया का नॉलेज होता है, मज़हब के साथ बड़े जुड़े होते हैं, और ऐसे लोग बड़े रिसर्च करने वाले लोग होते हैं। और इसी तरह अगर ज़िंदगी की लाइन के साथ यहाँ पे ट्राइएंगल का साइन बने, तो ओल्ड एज में इंसान कोई बड़ी प्रॉपर्टी बनाता है और बेतहाशा कामयाबियाँ उसको मिलती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है इनका मून माउंट। मून माउंट पे यहाँ पे बहुत अच्छे साइन मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये लाइन भी इनको ट्रैवल करवाएगी। इसके अलावा ये लाइन जो है, जो ज़िंदगी की लाइन के साथ टच हो रही है, ये लाइन भी इनको फॉरेन ट्रैवलिंग करवा सकती है। इसके अलावा ये वाली लाइन भी इनको ट्रैवल करवाएगी, और ये वाली जो लाइन होती है ये इंसान को बिजनेस करवाती है। ये मरकरी लाइन है, इंसान बिजनेस करता है। तो माशाल्लाह इनके मून माउंट पर ट्रैवल की ख्वाहिश भी पाई जाती है। और अगर मून माउंट से ही कोई किस्मत की लकीर आपकी ऊपर की तरफ जाए, देखिए इनके पास डबल किस्मत की लकीर है। एक किस्मत की लकीर इनकी मून माउंट से निकल रही है और एक किस्मत की लाइन यहाँ से निकल रही है। जब दो आपके पास किस्मत की लकीरें हो ना, तो आपको एक किस्मत तो आपको मिलती है जिस घर में आप पैदा हुए हैं, वहाँ पे आपको जो भी वसाइल मिलेंगे, जितनी आपको फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, एक किस्मत की लकीर तो उसका बताती है। दूसरी किस्मत की लकीर ये बताती है कि आप अपनी ज़ाती टैलेंट से जो आप अपना कैरियर बनाएंगे, ये उस कैरियर का बताती है। एक कैरियर आपको बना बनाया मिलता है वालदेन की तरफ से। वालदेन की तरफ से आपको कोई अब्बू की शॉप आपके हिस्से में आ सकती है, फैक्ट्री आपके हिस्से में आ सकती है, कुछ भी, यानी कि आपके पास बना बनाया बिजनेस आपको मिल सकता है। और ये वाली लाइन जो मून माउंट से निकलती है, ये इंसान के ज़ाती टैलेंट का बताती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बैरून मुल्क सफ़र भी करते हैं, क्योंकि मून माउंट से शुरू हो रही है ना, तो मून जो होता है ये बैरूनी दुनिया से रिलेटेड बताता है हमें। इनके हम अपने फॉरेन को देखना हो, बैरून मुल्क सफ़र को देखना हो, तो वो लाइनें भी हम यहाँ पे देखते हैं। अगर इस तरीके से लाइनें आपको यहाँ पे नज़र आती हैं, इस तरीके से ये लाइनें भी आपको सफ़र करवा देती हैं, और ये वाली लाइनें भी आपको सफ़र करवा देती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये वाली लाइन होगी तो ये सफ़र नहीं करवाएगी, नहीं। मून माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें हैं, रेड वाली लाइनें अगर ऊपर की तरफ होंगी, ये भी आपको सफ़र करवाएंगी, और अगर ये लाइनें थोड़ी सी तिरछी होंगी, तब भी आपको सफ़र करवाएंगी। और ये लाइनें या तो ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी होती हैं, और या फिर ये आपकी किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी होती हैं। तो ये 100% आपको फ़ौरन ले जाती हैं, लेकिन शर्त ये है कि इनको किस्मत की लाइन को काटना नहीं चाहिए, ज़िंदगी की लाइन को काटना नहीं चाहिए। अगर ये काट देंगी तो फिर वो जो इवेंट होना था वो नहीं हो पाएगा, यानी कि वो आप नाकामी की तरफ चले जाएंगे। बाकी वीनस माउंट पर ये वाली जो लाइनें होती हैं, ये भी आपको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें देती हैं, दौलत देती हैं, रुपया पैसा देती हैं, और ज़िंदगी में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और यहाँ पे अगर आपकी किस्मत की लकीर के साथ मिलके, मरकरी की लाइन के साथ मिलके, इस तरीके से अगर आपका ट्राइएंगल का साइन बनता है, इसको लकी मनी ट्राइएंगल बोलते हैं। और ये मनी ट्राइएंगल अगर मौजूद होगा तो आप रुपया पैसा जमा कर पाएंगे, अदरवाइज आप रुपया पैसा जमा नहीं कर पाते। दिल की लाइन पे जब भी आपको दिल की लाइन में इस तरीके से जजीरे नजर आए, ये इनके डबलिंग लाइन नजर आती है इस तरीके से, तो ये हार्ट के जज्बात, ये वो इंसान के जज्बाती होने का भी बताती है। इंसान का मूड स्विंग होता रहता है, इंसान जल्दी गुस्से में आता है, उसका अपने दिल पे कंट्रोल कोई नहीं होता, उसकी ज़ात के अंदर थोड़ी सी मुश्किल मिजाजी की भी कमी आ जाती है, और इंसान इनके दिल की बातें मान के अपना काम खराब कर देता है। और ये जब लाइनें नीचे की तरफ भी गिर रही हो, तो फिर इंसान को अपने रिश्तों से भी बहुत ज़्यादा धोखे और दुख मिलते हैं, मोहब्बत में भी नाकामी होती है, और इंसान को अपने रिश्तों से भी सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती। इसके अलावा जनाब अगर हम यहाँ पे देखें, तो किस्मत की डबल कीर इनको मिली हुई है। किस्मत की लाइन ये काम करेगी, ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगी इसका काम, और ये फिर ये लाइन आगे चलेगी। ये इनको यहाँ से तकरीबन 22-24 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक ये इनको रुपया पैसा देगी, और इसके साथ ये जो शोहरत की लाइन है, ये भी इनको साथ नेम फेम देगी।
ठीक है जी। ये जब किस्मत की लकीर भी हो और ये बिजनेस की लाइन, ये मनी ट्रायंगल ऐसा बना रही है, तो 100% इनके पास दौलत आएगी और ये 22-24 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक अच्छी दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे। और अगर हम इनकी ओल्ड एज देखें तो यहाँ पे भी हमें सन लाइन जो है वो एक अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है। यहाँ पे एक थोड़ा सा कट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इनका लॉस हो सकता है, थोड़ी रेपुटेशन खराब हो सकती है, थोड़ी बदनामी का सामना इनको करना पड़ सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस तरीके से गर्डल ऑफ वीनस भी इनका बांध है, थोड़ा सा टूटा हुआ है। तो ये इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी ज़्यादा पैदा करता है, जिनसी ख्वाहिशात ज़्यादा पैदा करता है और इंसान बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है, दिल की बातें बहुत मानता है और दिल की बातें मान के इंसान जो है वो उसका नुकसान होता है। अगर दिल की लाइन पे नीचे जाके अगर ये ट्रायंगल का साइन बने तो ये भी मोहब्बत में नाकामी या इंसान को अपने रिश्तों से जिस कदर तवक्कुआत होती हैं वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती। इंसान को अपने रिश्ते जो होते हैं वो किसी हद तक सेल्फिश मिलते हैं। इनके सच्चे मोहब्बत, सच्चा प्यार ऐसे इंसान को बड़ा कम मिलता है। इसकी सबसे जो बड़ी पहचान है ना वो ये है कि आपकी दिल की लाइन से शाखें नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो ये बार-बार आपके जो दिल को धोखा मिलता है, जो आपका दिल तोड़ा जाता है, ये शाखें उस चीज़ का बताती हैं, उस इवेंट का बताती हैं जब आपका दिल बुरे तरीके से तोड़ा जा रहा हो और तोड़ने वाला कोई आपका अपना ही हो। ठीक है जी। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखें तो ओल्ड एज में सैटर्न पे जाके हमें इस तरीके से डबल किस्मत की लकीर मिल रही है, तो ये लाइनें इनको रुपया पैसा देंगी। देखिए यहाँ पे भी किस्मत की लाइन ट्रेवल तो कर रही है ना, तो बिल्कुल इनको ओल्ड एज भी इनकी अच्छी होगी, रुपया पैसा इनके पास आएगा, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और यहाँ पे आप देखें, अब मैं कोशिश करूंगा कि जिन चीज़ों को मैं ज़्यादा रिपीट कर चुका हूँ उन चीज़ों को मैं अब ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। ज़िंदगी लंबी होगी, ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्रायंगल आपको रुपया पैसा ज़रूर देता है। ये वाली लाइनें सफ़र की लकीरें ये आपको बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करवाती हैं। इतनी खूबसूरत किस्मत की लकीर सीधी जो ऊपर सैटर्न तक जा रही हो। बेतहाशा ऐसे लोगों के पास दौलत आती है, रुपया पैसा आता है, और जब आपका यहाँ पे इस तरीके से मनी ट्रायंगल भी बन रहा हो और डबल मनी ट्रायंगल बन रहा हो तो आपके पास डबल दौलत आती है, रुपया पैसा आता है। ये होता है आपका बैरूनी मंगल। यहाँ पर अगर लाइनें इस तरीके से कुछ गिर रही हो तो कहीं ना कहीं आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं। अंगूठे के सेकंड फ्लोर पे अगर यहाँ पर लाइनें ज़्यादा हो तो इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल मुश्किलात बहुत आती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंसान जो प्लान बनाता है वो प्लान कहीं ना कहीं इंसान के नाकाम भी होते हैं। अब यहाँ पे आप किस्मत की लकीर देखें तो माशाल्लाह किस्मत की लकीर इनकी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इनको रुपया पैसा देगी। यहाँ पे थोड़ी सी मदद हुई है तो 35 से 40 साल की एज में थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम करेगा। और आगे यहाँ पे आप देखें जुपिटर माउंट पे यहाँ पे इस तरीके से ये वाला साइन बन रहा है, एक सीधी लाइन और फिर ये साइन बन रहा हो तो ये खड़ी लाइन आपको अच्छी जॉब दे देती है। और ये वाला जो रिंग ऑफ जुपिटर है ये आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें पैदा करते हैं। आप बहुत अच्छी, आपको टीचर भी बना देता है। आप अपनी इनके आप लोगों को नसीहतें करना, लोगों को अच्छी बातें बताना आपको अच्छा लगता है। इनके ऐसे लोग कुछ ना कुछ टीचिंग करते रहते हैं, लोगों के भले के लिए लोगों की मदद करते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो 50 तक तो इनके हालात बड़े अच्छे रहेंगे, लेकिन यहाँ पे किस्मत की लाइन थोड़ी ब्रेक हुई है, तो ये तकरीबन 55 से लेके 57 के दरमियान यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस लाजमी आएंगे। जो भी इनकी जमा पूंजी होगी यहाँ पे इनकी ज़ाया होने के चांस हैं। यहाँ पे सन लाइन भी थोड़ी ब्रेक हुई है और यहाँ से फिर ये लाइनें भी इस तरीके से काट रही हैं, तो थोड़ा सा 55 से लेके 60 के दरमियान इनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे इनका रुपया पैसा थोड़ा सा नुकसान हो सकता है और इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। बाकी लेकिन ये कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला से ये 57 के बाद आगे फिर किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है, यहाँ पर साइन लाइन बड़ी अच्छी हो जाती है। तो 60 के बाद आगे इनकी जितनी भी ज़िंदगी होगी वो इनकी अच्छी होगी, बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि हर दफ़ा आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर सिखाऊं, लेकिन डिपेंड हाथ की लाइंस पे भी करता है कि मुझे कितना अच्छा हाथ मिलता है, कितनी अच्छी लाइंस उस पर बनी हुई हैं। ज़ाहिर अगर अच्छी लाइंस बनी होंगी और बिल्कुल अजीबो-गरीब किस्म की लाइनें बनी होंगी और नई लाइनें जो आपने पहले कभी नहीं देखी तो उनको बताने का फिर मज़ा भी आता है। खैर वो लाइनें जो बड़ी कम हाथों में नज़र आती हैं या बिल्कुल ये अजीबो-गरीब किस्म की लाइनें होती हैं, इंशाल्लाह ताला उन लाइन्स को भी मैं बड़ा डीपली, बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें और साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पे भी क्लिक कर दें, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो
अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें, तो आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और आपका जायचा भी बनेगा। रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं तो आपने ये वाला नंबर, इसमें मैंने कंट्री कोड नहीं लगाया, ये जो लोग बैरून मुल्क रब्ता करेंगे ये पाकिस्तान का कोड है 992, ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो बैरून मुल्क वाले ये वाला नंबर यूज़ करेंगे, ये कोड लगा के ये बैरून मुल्क वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो लोग पाकिस्तान से रब्ता करेंगे वो ज़रा कंट्री कोड नहीं लगाएंगे, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और आपका मैं लोशोबर चार्ट बनाऊंगा, उसकी आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद आपकी वैदिक कुंडली बनेगी। वैदिक कुंडली वो जो इंडियन बनाते हैं, जन्म कुंडली जो आपने फिल्मों में भी सुना होगा, वो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली इतना एक्यूरेट बताती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी नहीं होगी, शादी आपकी कब तक हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनकी सेटलमेंट, अपने सेटलमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कब तक मुमकिन है। और अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे आप सेटल होंगे या आपको वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो जिनकी जॉब नहीं हो रही, उनकी जॉब कब लगेगी। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका अच्छा टाइम कब आएगा, उनके पास दौलत कब आएगी, रुपया पैसा कब आएगा, उनको ज़िंदगी में खुशियाँ, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उनको कब मिलेंगी, ठीक है जी। इंसान ने शादी के बारे में ज़्यादा पूछना होता है। कुछ लोगों को शादी तो हो जाती है, औलाद नहीं होती, तो बेबी कब पैदा होगा, बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली से पता चल जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोशोबर चार्ट से भी आपको रीडिंग दूंगा, उधर से भी मैं आपको बता दूंगा इन सब बातों का। लोशोबर चार्ट भी काफ़ी हद तक बता देता है, लेकिन वैदिक कुंडली में हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट जो है ना वो लिखी होती है। अगर आपको वो चार्ट पढ़ना आता हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको वैदिक कुंडली से भी मैं एक्यूरेट रीडिंग दूंगा। और इसके अलावा आपके हाथ की लाइनों से भी आपको मुकम्मल रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हाथ की एक एक लाइन को मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसकी रीडिंग भी आपको मैं सेंड करूँगा। तो बाकी जो लोग अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उनके भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको वॉइस मैसेज में मैं ज़्यादातर रीडिंग भेज दूँगा। आपको वॉइस मैसेज में आपके व्हाट्सएप पे रीडिंग आपको मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो बनवाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी बनवाना पसंद करते, तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप फरमाइश करेंगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं, तो वीडियो उन्हीं लोगों की बनेगी जो रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करते हैं, जो पे करते हैं। रीडिंग पेड है, ठीक है जी। वीडियो फ्री में नहीं बनती और रीडिंग भी फ्री में नहीं होती। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको अपने चार्जेस भी बता दूंगा, और अगर आपने वीडियो बनवानी होगी तो उसके भी चार्जेस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो वो कितनी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग फ़ीस है। पाकिस्तान की फ़ीस अलग है, इसलिए मैं फ़ीस को मेंशन नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत कमी बेशी भी मैं कर लूँगा। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में हुए तो इंशाल्लाह ताला फ़ीस में कमी बेशी भी हो जाएगी, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी। और इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेट रीडिंग होगी। बाकी आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड कर दें। आप कितने बजे पैदा हुए हैं और आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए आपकी असल तारीख पैदाइश की ज़रूरत होती है। तो आपने अपना रियल डेट ऑफ बर्थ बतानी है, रियल टाइम ऑफ बर्थ बताना है, और आप किस शहर में पैदा हुए हैं ये आपने बताना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हुआ लेकिन आपके पास डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो फिर बहन भाइयों की तरतीब से भी मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो फिर आपने अपने बच्चों की तरतीब भी बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी ना बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ आपका निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे जी।
اپنی حفاظت میں رکھیں. اگر آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر مینشن کر دی ہے. برائے مہربانی اگر کامنٹ سیکشن میں کوئی آپ کو اپنا نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے بالکل کسی اور نمبر پہ رابطہ نہیں کرنا. اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کی ریڈنگ کروانی ہے تو آپ نے میرے اسی نمبر پہ اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ریڈنگ میں اپنے پرسنل نمبر سے کرتا ہوں. وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو پھر میں آپ کو اپنا وہ نمبر بھی بتا دوں گا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.